ब्राह्मणों के सम्मान में बीएसपी मैदान। चलिए राजू जी, नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज को बसपा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा भी बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव में जुट गई है। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व जो है मंडल इंचार्ज राजू गौतम जी है। राजू गौतम जी से हम ढेर सारी बातचीत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति पर बात करेंगे और वर्तमान में चल रहे तमाम विवादों पर बात करेंगे। तो देर ना करते हुए हम आपकी मुलाकात राजू गौतम से। तो राजू जी, आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल में। अच्छा राजू जी, आप ये बताइए, आप तो प्रयागराज से हैं, जो ये माघ मेला में शंकराचार्य का विवाद चल रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए मनोज जी, बहुजन समाज पार्टी की भी 4 बार सरकार रही और बहन जी के भी शासन काल में महाकुंभ लगा, बिल्कुल, लेकिन कोई भी साधु संत अपमानित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि अयोध्या का फैसला भी बहन जी की सरकार में आया। कोई घटना घटी, उत्तर प्रदेश में एक चिड़िया नहीं मारी गई। आदमी की बात छोड़ दीजिए, लाइन ऑर्डर मेंटेन नहीं, कहीं न कहीं सरकार और अफसरशाहों के बीच में कुछ ना कुछ तो है, या तो अफसरशाही हावी है तब इतनी बड़ी घटना घटी। भाई आज जिस तरह साधु संतों की वजह से आज अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, 2 पीसीएस अधिकारी इस्तीफा दे दिए, इसका मतलब सरकार और अफसरों के बीच में बहुत अच्छा नहीं है और साधु संत भी सरकार से नाराज। आपको नहीं लगता कि साधु संत भी अब राजनीति करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो है जनता में उनकी भी विश्वसनीयता कम होती जा रही है? ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो वीडियो देख रहा था और कुंभ में जिस तरह की घटना घटी है अधिकारियों द्वारा, जैसे साधुओं को खींच के मारना, एक 80 साल के बुजुर्ग संत थे, उनके नाक से खून निकल आया, छोटे छोटे बच्चों को मारा पीटा गया, ब्राह्मणों को तो खुलेआम अपमान हो रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रयागराज में जो घटना कुंभ के अंदर घटी उसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चुन चुन करके अपमानित किए जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज को बसपा से जोड़ने के लिए जो आह्वान किया है, आपको क्या लगता है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण जुट पाएगा? देखिए, बहन कुमारी महतो जी के शासनकाल को आपने देखा है, हमसे बेहतर आपने देखा है, क्योंकि आप मीडिया जगत से आप जुड़े हैं, वरिष्ठ आप पत्रकार हैं। तो बहन कुमारी महतो जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में, चाहे राम विरूपाध्याय जी रहे हों, बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे, और 4 बार के शासनकाल में 2007 का आप कार्यकाल उठा के देख लीजिए, श्री अंटू मिश्रा जी चुनाव हार गए थे, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने हारे हुए ब्राह्मण समाज के बेटे को अपने साथ कैबिनेट की शपथ दिलाया। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े समाज का बेटा चुनाव हार गया, लेकिन बहन कुमारी महतो जी ने अपने साथ शपथ दिलाया। तो हारे हुए बेटों को भी, जो सर्व समाज के लोग थे, उनको बहन कुमारी महतो जी ने सम्मान दिया। और खासकर ब्राह्मण समाज की मैं बात करना चाहता हूँ। आपके प्रयागराज से 2 ब्राह्मण समाज के लोग कैबिनेट मंत्री थे, चाहे श्री रंगनाथ मिश्रा जी रहे हो, चाहे राकेश त्रिपाठी रहे हो, पंडित कपिल करवरिया सांसद थे, आपके कौशाम्बी से सूरज भान करवरिया एमएलसी थे, और उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया। और सबसे बड़े बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो नेता हैं आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहन कुमारी महतो जी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया और पूरी सरकार की उनको जिम्मेदारी सौंपा था। तो ब्राह्मणों को सम्मान बहन कुमारी महतो जी ने खूब दिया, खूब सम्मान बहन कुमारी महतो जी ने दिया, रोजगार दिया, नौकरी दिया, सम्मान दिया, एमएलसी बनाया, निगमों में चेयरमैन बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, और लगभग 100 से ज्यादा ब्राह्मणों को आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने लाल बत्ती देने का काम किया। आपको लगता है कि बसपा में ही ब्राह्मणों का सम्मान सुरक्षित है? आपने अभी अपने पोस्ट पे डाला था कि ब्राह्मणों के सम्मान में बसपा मैदान में। देखिए, बहन कुमारी महतो जी कोई वादा नहीं करती चुनावी, लेकिन सर्जन हिताय और सर्जन सुखाय के तहत, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे लोहार कुम्हार का हो, चाहे निषाद का बेटा हो, चाहे वाल्मीकि का, वाल्मीकि समाज का कभी कोई बेटा मंत्री नहीं बना, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी महतो जी ने अलग से सफाई आयोग का गठन करके उसमें भी मंत्रालय बहन कुमारी महतो जी ने बना दिया। तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम पर बड़ा सा इंटरनेशनल बहन कुमारी महतो जी ने जो है लखनऊ में पार्क बनाया और उसका अलग से मंत्री बना दिया। तो बहन कुमारी महतो जी ने सभी जात धर्म मजहब के लोग, 4 बार का शासनकाल आप उठा करके देख लीजिए,
चारों बार के शासन काल में आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने सभी जात धर्म मजहब के लोगों को मंत्री बना करके, निगम में चेयरमैन बना करके सबको सम्मान देने का काम किया और सभी जात धर्म के लोग सुरक्षित थे बहन जी के शासन काल में। बहन कुमारी महती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो जो गुंडे अपराधी खुलेआम घूम रहे थे, जो दलित पिछड़े गरीब में, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, किसी जमात समाज का हो, लोग जमीनों पे कब्जा कर लेते थे, घरों में कब्जा कर लेते थे। आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने अभियान चला करके जो मानवर कांसीराम साहब की सोच थी, उस सोच को साकार करने का काम आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया और 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों को डालने का काम आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने। अच्छा ये बताइए, 2007 से लेकर 2012 तक बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसके बाद जो है दोबारा सरकार नहीं आ पाई और बसपा का ग्राफ लगातार गिरता गया, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? देखिए 2006 में जो हमारे मसीहा थे, मसीहा मानवर कांसीराम साहब हमको छोड़ करके चले गए। आदरणीय बहन कुमारी महती जी सेवा कर रही थी, सेवा करते करते वो भी बीमार थी, लेकिन 2006 में साहब हमको मानवर कांसीराम साहब छोड़ के चले गए और साथ में चुनाव था। उत्तर प्रदेश के सर समाज के लोग मिल करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने कुछ अफसरों पे भरोसा किया, जैसे शशांक शेखर जी रहे हों, चाहे नेतराम जी रहे हों, चाहे ब्रजलाल जी रहे हों, तमाम ऐसे जो है PL पुनिया जी रहे हों, तमाम ऐसे अधिकारी थे जो 5 कालीदास में मार्ग में 24 घंटा चक्कर लगाते थे। ऐसे लोगों पे बहन कुमारी महती जी ने भरोसा किया और इन लोगों ने बहन कुमारी महती जी को झूठी सूचना दिया, चाहे उसको गुमराह समझ लीजिए, गुमराह कर दिए। ब्रजलाल जी पे बहन कुमारी महती जी ने बहुत भरोसा किया कि अनुसूचित समाज का है, ये इसमें हम भरोसा करते हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस का बॉर्डर खत्म किया, जिससे 2012 में हमारी सरकार नहीं बन पाई। अफसरशाही हावी हो गई, अफसर लोग इतना मतलब जो है लोगों पे अन्याय अत्याचार करने लगे और वो सूचना बहन जी तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से हमारी सरकार 2012 में नहीं बन पाई। आजकल तो भाजपा पे भी आरोप लगता है अफसरशाही हावी है इस समय योगी सरकार में, सही है? इस वक्त यही हाल है। इस वक्त आप बात समझ रहे हैं, मेरठ में अभी आपने देखा कि मेरठ में दिन दहाड़े हमारे समाज की बहन को उठा लिया जाता है, उनकी मां की हत्या हो जाती है। एक वहां अफसर है, एक अधिकारी है, उनके साथ घटना घटी। तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी न बहनें सुरक्षित है, न भाई सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार कर क्या रही है। कुंभ जैसे जो है, कुंभ जैसे शंकराचार्य के साथ अपमान। नहीं, योगी तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, कोई छेड़खानी करता गोली मार दी जाती है, माफिया लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया है, जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। आप कह रहे लॉ ऑर्डर खराब। अपराधी कहाँ गोली मार रहे हैं? अपराधी तो खुलेआम आराम से घूम रहे हैं। ये एक जात को टारगेट करते हैं, हाँ भेदभाव है, टारगेट करते हैं। देखिए मुख्यमंत्री संवैधानिक पद होता है और जब मुख्यमंत्री जो है संवैधानिक पद होता है, जब मुख्यमंत्री बन जाइए आप अब कुर्सी पे बैठ जाइए, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश का एक जनमानस वो हमारा है। अगर इस हिसाब से सरकार चलेगी तो उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम रहेगा। और आपको ये लगेगा कि इन्होंने हमें, ये समाज हमको वोट नहीं दिया, ये समाज हमको नहीं वोट दिया है। जब आप टारगेट करेंगे तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। और अफसरों पे भरोसा करना, आपको तो मैंने बताया ना, बहन कुमारी महती जी ने 3 बार अफसरों पर भरोसा नहीं किया, स्वयं सरकार चलाया। लेकिन 2007 में जब सरकार बनी तो लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि यूपी की मजबूरी है, बहन जी जरूरी है। और जब सरकार बन गई तो कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि देश की मजबूरी है, बहन कुमारी महती जी जरूरी है। तो कार्यकर्ताओं को यह लगा कि अगर बहन कुमारी महती जी देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी तो पूरे जो देश में जो आदरणीय बहन कुमारी महती ने 7 से 12 तक समूह का 1 लाख कभी भरा नहीं गया, अगर उसको देश की आजादी के बाद किसी ने भरने का काम किया तो आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया और 87 योजनाएं बहन कुमारी महती जी ने संचालित किया। लेकिन जब नारा लगाया कि देश की मजबूरी है, बहन कुमारी महती जरूरी है, वहीं पे लोगों ने साजिश शुरू कर दिया। और उस साजिश का यह हिस्सा रहा कि हम देश में तो नहीं पहुंच पाए, उत्तर प्रदेश से भी कुछ हमारे पार्टी के नेताओं ने गद्दारी किया, जिनको आदरणीय बहन कुमारी महती जी, मैं अपने समाज की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित समाज में बहन कुमारी महती जी ने बड़े बड़े नेता पैदा किए, चाहे जुगल किशोर रहे हो, चाहे के गौतम रहे हो, चाहे दद्दू प्रसाद जी रहे हो, तमाम ऐसे बहन कुमारी महती जी ने बड़े बड़े नेता पैदा किए। लेकिन वो सब बहन कुमारी महती जी को धोखा दे करके चले गए, पार्टी के साथ गद्दारी किए, बड़ा बड़ा धन। मतलब ये जो आपने एक लाइन बोला कि जब ये नारा लगा कि देश की मजबूरी है, मायावती जरूरी है,
तब साजिश उनके खिलाफ किया गया कि कहीं देश में प्रधानमंत्री न बन जाए। जी एकदम सही है। ये डर सताने लगा, जो अन्य पार्टियां थी वो अंदर अंदर साजिश रची, और जो अधिकारी थे ये उसी का परिणाम है कि ये जो है ये सब विरोधी पार्टियों से मिल गए और मिल करके ये बहन कुमारी महती जो गुमराह किए और गलत सलत फैसले इन्होंने बहन जी से करवा दिए, ताकि आदरणीय बहन कुमारी महती जी स्वयं पढ़ी लिखी हैं, पेशे से वकील हैं और बड़ी नेता हैं, वो हम लोगों की जिंदा देवी हैं, लेकिन वो जिस पे भरोसा कर लेती हैं बहुत करती हैं, और भरोसा का नतीजा ये रहा कि 2012 में हमारी सरकार नहीं बन पाई अधिकारियों ने बहन कुमारी महती जी को धोखा देने का। ये काम तो बहन जी ने भी कई बार कहा कि साजिश के तहत कई छोटे छोटे दल बना दिए गए, जो बसपा को वोट देते थे उनके समाज के लोगों को दल बना दिया गया। इसका मतलब सही बोलते। बीएसपी के खिलाफ 125 पार्टियों का यहाँ गठन हुआ है, और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से आकर के लोग वहां नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को टारगेट करते हैं यहाँ की बीएसपी कमजोर हो जाए। 100 पार्टियों। हाँ, ये केवल साजिश का हिस्सा है। लोगों ने बाबा साहब को भी छलने का काम किया था, मानवर कांसीराम साहब को छलने का काम किया, लेकिन बहन कुमारी महती जी को नहीं चल पा रहे हैं। बहन कुमारी महती जी हमारी राष्ट्रीय नेता है, और उन्होंने जो हमारे समाज के लिए और समाज के लिए जो बहन कुमारी महती जी ने कर दिया है, आने वाली सरकार में कोई नहीं कर पाएगा। पूरा देश बहन कुमारी महती जी को याद। अच्छा, आपको नहीं लगता कि बहन जी ने जो है ब्राह्मणों को की संख्या लगभग 20% है, यूपी में तो ब्राह्मण और सामान्य समाज जो है 20% 25% ही है, और 20% जो है बहन जी का अपना वोट है। उनको लगा कि अगर सामान्य वर्ग जो हमारे साथ आ जाएगा तो 45% वोट हो जाएगा, और कहीं 20% अल्पसंख्यक लोग आ गए 18%। तो देखिए आदरणीय मनोज जी, ब्राह्मण समाज बुद्धिजीवी पढ़ी लिखी कौम है, उसको अपना अच्छा बुरा सब पता है। आप तो सब पढ़े लिखे। नहीं, ब्राह्मण समाज खासकर देखिए ये देश के जो है अंग है, और इन्होंने देश में आगे बढ़ाने में इनका बड़ा योगदान रहा। तो आप भी सर्वश्रेष्ठता मानते हैं? जी मैं बिल्कुल मानता हूँ, और आपने देखा कि बहन कुमारी महती जी ने जो ब्राह्मणों को सम्मान दिया है, वो देश की आजादी के बाद आप किसी सरकार का इतिहास उठा के देख लीजिए। जो बहन कुमारी महती जी जितने ब्राह्मण समाज के लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया, निगमों में चेयरमैन बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, एमएलसी बनाया, नौकरी दिया, बड़े बड़े जो है ठेके पट्टेदारी, हर जगह बहन कुमारी महती जी ने बराबरी की हिस्सेदारी देने का काम किया। मैं गारंटी देता हूं कि ब्राह्मण समाज जिस दिन बहन कुमारी महती के साथ और बीएसपी के साथ लग जाएगा, उस दिन उत्तर प्रदेश फिर खुशहाल के रास्ते में चल जाएगा, और ब्राह्मण समाज को बहन कुमारी महती जी पूरा सम्मान देने का काम करेगा, ये मेरी गारंटी है। यानी कहने का मतलब जो शंकराचार्य विवाद है, यूजीसी विवाद है, उसका फायदा मायावती को मिल सकता है, बसपा को बीएसपी बिल्कुल मिलेगा। बहन कुमारी महती जी ने, अभी आपने मुस्लिम समाज की बात किया, बहन जी ने एक ही आदमी को 18 विभाग का मंत्री बनाया था, और 1 दर्जन से ज्यादा मुस्लिम समाज को कैबिनेट मंत्री बनाया था। अभी आपने कहा मानवर कांसीराम साहब ने नारा लगाया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। तो अगर मुस्लिम समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग अगर बहन कुमारी महती जी के साथ आ जाते हैं, तो पिछड़े समाज, आदिवासी समाज, ये अपने आप सब छोटी छोटी जातियां आ जाएंगी, और निश्चित 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, और बहन कुमारी महती जी मजबूत उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। अरे ये बताइए, बहन जी ने तो ये भी कहा कि बसपा के कार्यों को बताना चाहिए। बसपा के कौन से ऐसे कार्य हैं जो है आप भी बताना चाहेंगे समाज को? देखिए 2007 की मैं बात बता रहा हूँ। 2007 में जब बहन कुमारी महती जी की सरकार बनी, तो आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने 1 लाख से ज्यादा सफाई कर्मी की भर्ती, पुलिस की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, कानून विभाग की भर्ती, जितने उत्तर प्रदेश में विभाग हैं, सारे विभाग में वैकेंसियां निकाल करके सर समाज के बेटों को, बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया था। यहाँ तक कि हाई स्कूल के बाद हमारी बहनें नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन धन्य है आदरणीय बहन कुमारी महती जी, उनकी सोच थी माता सावित्रीबाई फूले के तहत एक साइकिल और 25,000 रुपए देने का काम आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया। जो हमारे लोग कच्चे घरों में रहते थे, पायरा में सोते थे, छत नहीं थी, आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने मानवर कांसीराम शहरी आवास के तहत कई लाख मकान बना करके पक्का मकान देने का काम आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने किया। इतना ही नहीं, आवास योजना तो बहन कुमारी महती जी ने संचालित किया, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ग्राम समग्र योजना के तहत हर समाज के दरबारे पक्की आरसीसी रोड बनी, गांव गांव सचिवालय बने। बहन कुमारी महती जी ने जिलों का गठन किया, महापुरुषों के नाम पर 19 इंटरनेशनल पार्क बनाए,
उसमें बाबा साहब के नाम पर, माता रमाबाई अंबेडकर जी के नाम पर, तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम पर जितने भी इस धरती में महापुरुष जन्म लिए हैं, सबको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान सम्मान देने का काम किया। कभी 10-90 आप चले जाइएगा, उसमें सभी जात धर्म मजहब के संतों की मूर्तियां लगी, चाहे नारायणा गुरु जी हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सभी महापुरुषों की मूर्तियां वहां पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने स्थापित करने का काम किया और सभी महापुरुषों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मान सम्मान देने का काम किया। बहुजन समाज पार्टी सभी जात धर्म मजहब का सम्मान करती है और सभी लोगों को बहन कुमारी मायावती जी और बीएसपी सम्मान देना चाहती है। जिला भी बनाया, तहसील भी बनाया, ब्लॉक भी बनाया, ये तो मायावती जी ने बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा आप बताइए 2027 विधानसभा चुनाव बसपा के लिए कैसा देखते हैं? देखिए 2027 आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संगठन का तमाम ढांचा बदला है। बड़े बड़े सीनियर जो बड़े कोऑर्डिनेटर थे उनको एक विधानसभा दिया है। तो बहन कुमारी मायावती जी जिस तरह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत जिस तरह 2005 में बहन कुमारी मायावती जी ने ब्राह्मण भाईचारा बनाया, क्षत्रिय भाईचारा बनाया, तमाम सामाजिक संगठन बने थे। आज बहन कुमारी मायावती जी सबको मेन बॉडी में सम्मिलित करके और सबको एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और निश्चित आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के लोग हो, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हो, चाहे पिछड़े समाज के लोग, और खासकर मैं ब्राह्मण समाज की बात करता हूं, सारे लोग जाग चुके हैं और सब जान गए हैं कि अगर कोई हमें सम्मान दे सकता है तो इस देश में एक नेता है, नेता का नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है और पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। यानी कि ब्राह्मणों को बिना पटाए मानेंगे नहीं भैया, बहुजन समाज पार्टी तो पूरा सम्मान दी। ब्राह्मणों को जैसे 2007 में हमारी सरकार बनी थी, मानते हैं बिल्कुल, कैसे हम ब्राह्मण को छोड़ देंगे भाई? ब्राह्मण हमारे साथ जो है बराबर खड़ा था और उत्तर प्रदेश 27 में भी खड़ा रहेगा, बिल्कुल खड़ा रहेगा। ब्राह्मण समाज के लोग जाग चुके हैं। जो लोग गुमराह कर गए थे 15 लाख के लालच में 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये सब फर्जी वादे थे और कोई भी 5 किलो राशन के चक्कर में अब नहीं पड़ेगा। इसलिए कि देश से नौकरियां खत्म हो रही हैं, रोजगार खत्म हो रहा है और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां बंद की जा रही हैं, बड़े बड़े बैंक बंद किए जा रहे हैं और रोज संविधान में संशोधन किया जा रहा है। जब आप संविधान को कमजोर कर दोगे तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा भैया। और हमारे देश के हालात जैसे पाकिस्तान वगैरह जो अगल बगल है, जैसे नेपाल है, ये स्थिति हमारे देश में पैदा हो जाएगी। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में सभी जात धर्म मजहब के लोगों को सम्मान दिया, सबको बराबरी का अधिकार दिया। हमारे यहाँ महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, सती के नाम पे हमारी जो है बहन बेटियां जला दी जाती थी, लेकिन धन्य परम पूज्य बाबा साहब उन महिलाओं के लिए, उनके अधिकार के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने का काम किया था। और आप बहन जी को देख लीजिए, तबीपुर सहारनपुर में घटना घटी, समाज के लोग मारे गए, घर जला दिए गए, हमारे बहनों के हाथ काट लिए गए। समाज के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जब लौट के आई और राज्यसभा का सदन चल रहा था, जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाज की आवाज उठाई, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोलने नहीं दिया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, अगर इस सदन में अपने में समाज की बात नहीं रह सकती हूँ तो नाला पैसे सदन से। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने समाज के लिए इस्तीफा देने का काम किया। बहन कुमारी मायावती जी ने समझौता नहीं किया और हम बहन कुमारी मायावती जी का हम और हमारा समाज जीवन भर ऋणी रहेगा। अच्छा ये बताइए राजीव जी, जिस तरीके से क्या कहते हैं गठबंधन की राजनीति चल रही है, भारतीय जनता पार्टी कई दलों से गठबंधन करके राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी कई दलों से गठबंधन करके राजनीति कर रही है, बहुजन समाज पार्टी हमेशा अकेले लड़ने की बात करती है, तो 2027 में कैसे सरकार? देखिए लोकसभा का चुनाव जब चल रहा था तो तमाम जो है बहन कुमारी मायावती जी ऐसा नहीं है कि गठबंधन नहीं करना चाहती है, बहन जी ऐसा नहीं सरकार का परिवर्तन नहीं करना चाहती हैं। अगर समाजवादी पार्टी के जो प्रोफेसर श्री राम गोपाल यादव जी हैं, इन्होंने, अगर आपने सुना हो तो इन्होंने कहा कि अगर बीएसपी गठबंधन में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। उसके बाद लालू यादव जी का बयान आया, तो आप बयान पे बयान दे रहे हो। हम तो गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते थे, हमारी नेता बनना चाहती थी, हमारी नेता चाहते थे कि भाजपा जो है जड़ से उखड़ के जाए। और मैं निश्चित कहना चाहता हूं कि आपके जो है मीडिया के सामने आपके समक्ष बैठा हूं, अगर बीएसपी गठबंधन में होती तो आज गठबंधन की सरकार होती, भाजपा की सरकार नहीं होती। मैं उत्तर प्रदेश की प्रत्यक्ष बात करता हूँ, अगर अकेले बसपा चुनाव लड़ेगी तो क्या 2027 में सफलता मिलेगी? देखिए बहुजन समाज पार्टी सभी जात धर्म मजहब को लोगों को लेकर के 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। रही बात गठबंधन की, तो हमारी नेता इतना दयालु है, निश्चित अगर कोई दल जाएगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से बात करेगा तो निश्चित जो है बहन कुमारी मायावती जी गठबंधन करेंगी। लेकिन अब यह है कि कोई तानाशाही करे
और तानाशाही करके गठबंधन करना चाहे तो बहन कुमारी इमारती जी ने कभी झुकना पसंद नहीं किया है, चाहे जो हो जाए। अंतिम में राजू गौतम आप बताएं कि 2027 का चुनाव जो है आप किस तरह देखते हैं विधानसभा उत्तर प्रदेश? आज जिस तरह उत्तर प्रदेश का माहौल है और उत्तर प्रदेश में सभी जात धर्म मजहब के लोग परेशान हैं, यहाँ तक कि साधु संत परेशान है। जिन्होंने भाजपा की सरकार बनाया वो मारे पीटे जा रहे हैं कुंभ में। तो जब ब्राह्मण समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, क्षत्रिय समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, पिछड़े समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, खासकर मैं ब्राह्मण समाज की बात करूंगा, कानपुर से लगा करके खुशी दुबे का क्या दोष था? एक हफ्ते में उसकी मांग उजड़ गई। आप बताइए ना। और तमाम उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज के लोग मारे गए, पीटे गए। अभी कौशाम्बी में आप लोधा हत्याकांड देखिए, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को चुन चुन के अपमानित किया जा रहा है। और ब्राह्मण समाज जिस दिन जाग जाएगा तो आप निश्चित समझ लीजिए 2027 में बीएसपी। नहीं, आपको लगता है कि ब्राह्मण समाज ही सबसे ज्यादा पीड़ित है आज ब्राह्मणों के सम्मान में बीएसपी मैदान? चलिए राजू जी, आप हमको बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी। ब्राह्मण के सम्मान में बसपा मैदान में, ऐसा कहना था राजू गौतम जी का। और राजू गौतम जी का कहना था कि 2007 में ब्राह्मणों ने बसपा का साथ दिया था, जिससे बसपा की सरकार बनी और बसपा अध्यक्ष मायावती मुख्यमंत्री बनकर जन कल्याणकारी कार्य सब समाज के लिए किया। वैसे ही 2027 का भविष्य देख रहे हैं। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज का जो है आंदोलन चल रहा है यूजीसी को लेकर या जो है शंकराचार्य विवाद को लेकर, उससे बसपा को उम्मीद है कि ब्राह्मण समाज 2027 में बसपा के साथ आएगा और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। फिर मैं आपकी मुलाकात राजू गौतम से कराऊंगा। देखते रहिए एमपी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।